प्रकृति की विभिन्न कृतियों में पौधों का स्थान सर्वोपरि है। सही अर्थ में तो ये देवता हैं जो हमें सिर्फ देते ही हैं, हमसे लेते कुछ नहीं। विभिन्न प्रकार के पौधे, वृक्ष आदि हमारी नित्य पूजा में तो सहायक होते ही हैं, हमें औषधि भी प्रदान करते हैं जो लाभकारी सिद्ध होती है। वृक्षों के बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं जिनका समाधान भी आगे किया जाएगा। सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही वास्तु दोष के निवारण में भी पौधे, वृक्ष, लताएं आदि हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न होता है कि वह कौन से पौधे हैं जिनका उपयोग कर हम स्वयं को लाभान्वित करने के साथ साथ अपने परिवार व समाज को भी लाभ प्रदान कर सकें। उस क्रम में प्रथम है अशोक वृक्ष, जिसको घर के समीप लगाने से शुभता बढ़ती है व घर में लगे हुए अन्य अशुभ वृक्षों का दोष भी समाप्त होता है। द्वितीय पौधा है केला। घर की चार दीवारी में केले का वृक्ष शुभकारी होता है। यह वृक्ष ईशान क्षेत्र, जो घर का पूर्व उत्तर कोना होता है, में और भी शुभ होता है। केले के पास तुलसी का गमला रखने से वास्तु दोष समाप्त होता है। ईशान क्षेत्र में लगे हुए केले के पौधे के नीचे अध्ययन करने से अध्ययन कभी व्यर्थ नहीं जाता। अश्वगंधा। घर की सीमा में स्वतः उगने वाला अश्वगंधा का पौधा शुभ एवं वास्तु दोष निवारक होता है। नारियल। वास्तु ग्रंथों के अनुसार नारियल का वृक्ष घर की सीमा में होना शुभ होता है। घर की सीमा में इस वृक्ष के रहने से वहां के सदस्यों के मान, सम्मान एवं उन्नति में वृद्धि होती है। अनार। घर के अहाते में अनार का पौधा शुभ होता है। हाँ, घर के आग्नेय कोण माने पूर्व दक्षिण कोना अथवा नेपथ्य कोण यानी दक्षिण पश्चिमी कोने में इसे नहीं लगाना चाहिए। कुछ स्थानों पर अनार के वृक्षों का घर में होना अशुभ होता है, किंतु यह नियम केवल बंजर जाति के अनार पर लागू है। तुलसी एक जीवनदायी पौधा होता है। मान्यताओं के अनुसार यह लक्ष्मी का रूप है। इसे घर के भीतर रखना चाहिए। यह पौधा घर की अशुभ ऊर्जा को दूर कर गंदी हवा को स्वच्छ करता है। बरगद। बट। वास्तु की दृष्टि में यह एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। किसी भी भवन अथवा प्रतिष्ठान के पूर्व में बट वृक्ष का होना अत्यंत शुभ होता है। इसके विपरीत बट वृक्ष का पश्चिम की तरफ होना अशुभ होता है। जामुन। वास्तु के अनुसार जामुन का वृक्ष घर की सीमा के दक्षिण में होना शुभ होता है। इसके अलावा अन्य दिशाओं में लगा हुआ जामुन का वृक्ष समफलदायी होता है। यदि घर के उत्तर में जामुन का वृक्ष हो तब उसे भी समाप्त ना करें, बल्कि उसके साथ अनार या आंवले का वृक्ष लगा दें, लाभ होगा। आम का वृक्ष। यह वृक्ष घर की सीमा में शुभ नहीं माना गया है, फिर भी यदि यह हो तो इसे काटना नहीं चाहिए, बल्कि रोजाना इसकी जड़ों में काले तिल डालकर जल चढ़ाना चाहिए। इससे उसका नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी। साथ ही निर्गुंडी का एक पौधा लगा देना चाहिए, शुभत्व प्राप्त करेगा। नीम। घर के वायव्य कोण पश्चिमी उत्तर कोने में नीम के वृक्ष का होना अति शुभ होता है। पुराणों में तो कहा गया है, जो नीम के वृक्षों का रोपण करता है वह जीवन में सुख का भोग करता है व उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। बेल। विल्क वृक्ष का घर की सीमा में होना अति शुभ होता है। वृक्ष आयुर्वेद में कहा गया है कि भगवान शिव का प्रिय विल्क वृक्ष जिस घर में होता है वहां धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक निवास करती है। सतावर।
वास्तु ग्रंथों के अनुसार सतावर की बेल का घर में होना शुभ होता है। इसे लगाते हुए ध्यान रहे कि यह घर के ऊपर की दिशा की ओर बढ़ती हुई होनी चाहिए।